Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं चंद्रमा और केतु के बारे में। और जब चंद्रमा नीच का होता है यानी स्कॉर्पियो साइन में होता है और केतु की प्लेसमेंट अगर उसके साथ होती है तब क्या होता है। क्योंकि मोस्टली हम चंद्रमा के बारे में जानते हैं कि चंद्रमा बहुत सारी चीज़ों का कारक है, लेकिन जब यही चंद्रमा अपने डेबिलिटेशन में हो और साथ में केतु भी आ जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। हमारे जो भी विचार हैं, जो भी सोच है, जो भी हमारे इमोशंस हैं, वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा का संबंध हमारे कंफर्ट से है, हमारी केयर से है, हमारी मदर से है। और मन के जितने भी अलग अलग विचार हैं, भावनाएं हैं, वो सारी चीजें चंद्रमा से देखी जाती हैं यानी समझी जाती हैं। केतु का संबंध हमारी ऑब्जर्वेशन से है, डीप ऑब्जर्वेशन से है। केतु हमारा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है। केतु का संबंध सेपरेशन से है, डिटैचमेंट से है, अलगाव से है। स्कॉर्पियो साइन का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है, चेंज से है, बदलाव से है। जो भी अचानक से होने वाली चीजें हैं वो स्कॉर्पियो साइन से देखी जाती हैं। स्कॉर्पियो साइन का संबंध डेथ एंड रीबर्थ से है, यानी किसी चीज का खत्म होना और फिर दोबारा से उस चीज का जन्म लेना। स्कॉर्पियो साइन हमारे जीवन में बदलाव को दिखाता है और स्कॉर्पियो साइन बहुत ही इंटेंस साइन है और इसका जो स्वामी है वो है मंगल। तो एक तो मंगल, दूसरा स्कॉर्पियो, तीसरा केतु, ये तीनों मिलके अग्नि को पैदा करते हैं यानी अग्नि के कारक हैं। चंद्रमा हमारा मन है। अब चंद्रमा अगर केतु के साथ हो तो आदमी का जो माइंड है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। एक तो चंद्रमा डेबिलिटेशन में है यानी आपके मन के अंदर फियर रहेगा, चेंज का फियर, बदलाव का फियर। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये घर मेरे से छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पेरेंट्स मर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जो भी मैं कर रहा हूं वो आगे चल के सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो ये सारी सोच इंसान के अंदर पहले से आने लग जाती है क्योंकि चंद्रमा आपका डेबिलिटेशन में है। और दूसरी तरफ केतु आपके माइंड को बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देता है क्योंकि केतु यहां चंद्रमा के साथ है और चंद्रमा अपने डेबिलिटेशन में है। तो ऐसे लोग अंदर से बहुत ज्यादा फियरफुल होते हैं, डरे हुए होते हैं और उनको ये लगता है कि जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव अचानक से हो सकता है। तो उसके लिए कभी भी अगर इनके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, जैसे इनकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से अगर डाउनफॉल आता है तो ये लोग हड़बड़ा जाते हैं। फिर इनको ये नहीं दिखाई देता कि मैं एक्चुअल में कौन हूं, क्या मेरी सोच है, क्या मेरी स्थिति है, क्या मेरी परिस्थिति है, कैसे मुझे चलना चाहिए। उस टाइम ये कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। कई बार इसमें आपकी वैल्यू भी गिर जाती है कि आप एक अच्छे मुकाम में थे, अचानक से आपको लॉस हुआ और बहुत बड़ा बिजनेस छोड़ के आप कोई छोटा काम करना शुरू कर दिया आपने ताकि गुजर बसर जो है वो चलती रहे। लेकिन उसके चक्कर में आपकी जो वैल्यू है वो भी गिर जाती है। अब स्कॉर्पियो साइन आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं कि स्कॉर्पियो साइन आपके फर्स्ट हाउस में है, केतु की प्लेसमेंट चंद्रमा के साथ है फर्स्ट हाउस में। तो चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में जिस भी हाउस का लॉर्ड होगा उस हाउस से संबंधित चीजें यानी उस हाउस के कारण फर्स्ट हाउस का लॉस हो जाएगा। जैसे स्कॉर्पियो साइन अगर आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो हम ये मान सकते हैं कि चंद्रमा आपके 9th हाउस का लॉर्ड होगा, यानी आपके पिता के कारण, गुरु के कारण, हायर नॉलेज के कारण, ज्ञान के कारण, ज्ञान की खोज के कारण
आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को ढूंढने के लिए खाना पीना शरीर सब कुछ त्याग देते हैं, तो ऐसे में आपका जो शरीर है वो बिगड़ सकता है। अगर स्कॉर्पियो साइन आपके सेकंड हाउस में है तो यहां सेकंड हाउस की चीजों का लॉस होगा। सेकंड हाउस की चीजों का लॉस होगा 10th हाउस के कारण, यानी आपके कर्म के कारण, आपकी पब्लिक विजिबिलिटी के कारण, जो भी आप काम करते हैं उसके कारण आपके सेकंड हाउस की चीजों का लॉस हो सकता है। थर्ड हाउस में अगर होगा तो जो भी आपका स्किल है वो बिगड़ सकता है। आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ जो आपके संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं, वो सारी चीजें छूट सकती हैं, यानी आपके यंगर सिबलिंग्स आपको छोड़ सकते हैं या आप उनको छोड़ सकते हो। और जो भी चीज आपको आती है, जिस भी चीज में आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, हो सकता है केतु की दिशा में, चंद्रमा की दिशा में वो चीज आपको छोड़नी पड़े। फोर्थ हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट बनती है तो होमलैंड से सेपरेशन, मदर से सेपरेशन, भूमि से सेपरेशन, मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मदर के साथ आपका अलगाव हो सकता है। फिफ्थ हाउस में अगर है तो चाइल्ड से सेपरेशन, लविंग पार्टनर से सेपरेशन, क्रिएटिव चीजों से सेपरेशन। सिक्स्थ हाउस में अगर है तो हेल्थ इशू, बीमारी, मदर को कोई क्रॉनिक बीमारी हो सकती है क्योंकि छठा घर बीमारी का है। चंद्रमा यानी आपकी मदर, केतु यानी एक्सपीरियंस, बीमारी का एक्सपीरियंस। सेवंथ हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट बनती है, पार्टनर से सेपरेशन होगा, बिजनेस में सेपरेशन होगा, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें हो सकता है आपको लॉस हो जाए। एट्थ हाउस में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो पानी से खतरा होता है और जीवन का भय होता है। नाइन्थ हाउस में अगर ऐसा होता है तो हायर एजुकेशन सेपरेशन हो सकता है और आपके फादर से आपका सेपरेशन हो सकता है। दूसरा, जो भी आपका रिलीजन है, धर्म है, हो सकता है कि आप अपने धर्म के अंदर थोड़ा बदलाव कर दें, किसी दूसरे धर्म को फॉलो करना शुरू कर दें, ये सारी चीजें हो सकती है। 10th हाउस में अगर है तो पब्लिक विजिबिलिटी आपकी बिगड़ सकती है और आपका जो करियर है वो बिगड़ सकता है। 11th हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो आपके दोस्तों के साथ आपका सेपरेशन हो सकता है। काम धंधा जो भी आपका है, जहां से भी इनकम आ रही है, उसका लॉस हो सकता है। 12th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो कई बार इंसान पागल हो जाता है, उसको मेंटल इश्यूज होते हैं और कई बार ऐसा योग आदमी को जीवन में भटकाता रहता है और ऐसे लोग ज्ञान, आध्यात्म की खोज में भटकते रहते हैं और अपने शरीर का नुकसान कर लेते हैं। तो चंद्रमा केतु आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, चंद्रमा डेबिलिटेशन में हो तो इसका उपाय करें। चंद्रमा के लिए लॉर्ड शिवा की पूजा करें, चंद्र के मंत्रों का जाप करें। केतु के लिए जो भी आवारा स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप फीड कर सकते हो, गणेश मंत्र का जाप कर सकते हो और भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हो। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया चंद्रमा और केतु के योग के बारे में कि चंद्रमा अगर आपके बर्थ चार्ट में अपने डेबिलिटेशन में हो, साथ में केतु की प्लेसमेंट हो, तो आपके साथ जीवन में क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।